ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صلاة पढ़े محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. मोहतरम सामिन किराम, सूरह मुबारक निसा और इसकी आयत नंबर 148 आपकी खिदमत में सरनामा कलाम के तौर पर पेश की गई। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, परवरदिगार आलम पसंद नहीं फरमाता कि कोई अलल ऐलान किसी की बुराई करे, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर ये कि जिस पर जुल्म हुआ हो उसको परवरदिगार आलम इजाज़त देता है कि वो जालिम की बुराई को बयान करे, जुल्म को बयान करे। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, और परवरदिगार आलम सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। इस आयत की रोशनी में कल कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश किए। किरदार असीरान करबला, कूफा और शाम में असीरान करबला का यही किरदार था। गोया वो इस आयत के मिज़दाक़ बन रहे थे कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता कि कोई अलल ऐलान किसी की बुराई बयान करे, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर ये कि जिस पर जुल्म हुआ हो उसको परवरदिगार आलम इजाज़त देता है। क्योंकि जुल्म हुआ अहले बैत अताहार पर, करबला में जुल्म हुआ आले रसूल पर, जुल्म हुआ ज़ुर्रियत रसूल खुदा पर, लिहाजा आले रसूल ने उस जुल्म को बयान किया। न सिर्फ ये कि उस जुल्म को बयान किया, बल्कि दो किस्म के जो माशरे हैं, कूफ़ी माशरा और शामी माशरा, कल आपकी खिदमत में पेश किया था मैंने। कूफ़ी माशरा जो बज़ाहिर अहले बैत अताहार से अक़ीदत रखता था, और शामी माशरा जिसकी परवरिश ही बुग़्ज़ अली और आले अली पर हुई थी। इन दोनों माशरों में फ़र्क है। यही वजह है कि कूफा में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जब अहले बैत अताहार का काफ़िला दाखिल हुआ तो किसी ने कैदियों पर पत्थर फेंका हो। कूफा में आपको नहीं मिलेगा कि जब कूफे के बाज़ार में या कूफे के गली में अहले बैत अताहार असीरान करबला दाखिल हुए हों तो किसी ने छतों पर से आग को फेंका हो, नहीं मिलेगा। कूफा में ये ज़रूर मिलेगा कि जैसे ही कूफा में दाखिल हुआ काफ़िला, कूफे वाले रोने लगे। कल मैंने आपकी खिदमत में खुतबा पेश किया था, तमाम के तमाम कूफे वाले रोने लगे।
जिस पर सैयदुस साजिदीन ने जब एक मर्तबा निगाह डाली, कूफे वाले सब के सब रो रहे थे, तो कहने लगे कि अतब कौन, कि ये तुम लोग रो रहे हो, फमन कतलना गैरुकुम, बस तुम्हारे अलावा हमें किसने कत्ल किया है, यानी अगर तुम्हारी बेवफाई ना होती तो हम कत्ल ना किए जाते। तो कूफे वाले रो रहे थे, शाम वाले हंस रहे थे। जब शाम में काफिला दाखिल हुआ है तो शाम वाले खुशियां मना रहे थे, शाम वाले हंस रहे थे। दो माशरों में फ़र्क था, वो बुग़्ज़ अली को दिल में लिए हुए थे, अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ पर उनकी परवरिश हुई थी। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि शाम में जो सैयदुस साजिदीन ने खुतबा दिया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया, उसका मजमून क्या था। कूफे वाले बज़ाहिर अक़ीदतमंद थे, लेकिन कूफे वालों में ख़राबी क्या थी, ख़राबी ये थी कि फ़कत ज़बान से अक़ीदतमंद थे। यही वजह है कि जब फ़रज़दक़ की मुलाकात हुई है सैयद शुहदा से, तो पूछा कि कूफे वालों का हाल बताओ, तो फ़रज़दक़ ने क्या कहा था कि उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके बरखिलाफ़ हैं। क़ुलूबुहुम मअकुम वस्सुयूफुहुम अलैकुम, उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें आपके बरखिलाफ़ हैं। कूफे वाले फ़कत ज़बानी दावा मोहब्बत रखते थे अहले बैत अतहार से। इस माशरे को बीबी ने झंझोड़ा, दोनों माशरों को झंझोड़ा। कल शाम की बात आएगी, आज कूफे की बात है। कूफे वालों को, जो कूफे वालों की बीमारियां थी, उन बीमारियों को जाहिर किया कि हल फीकुम इल्ला तनफ, कि तुम में सिवाय बातें बनाने वाले के और कोई नहीं है। वशनफ, तुम में सिवाय कीना रखने के, दिल में कीना रखने के, कीना और बुग़्ज़ रखने वालों के अलावा और कोई नहीं है। वन्नतफ, तुम में सिवाय ऐसे अफराद के जो बातनी तौर पर उयूब से भरे हुए हों। तुम्हारा ज़ाहिर बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा बातिन बहुत गंदा है। और फिर बीबी ने तशबीह दी थी, कल मरआ अला दुमनतिन, तुम्हारी मिसाल कैसी है कि जैसे कोई हरियाली उगे, जड़ी बूटी नबातात उगे, लेकिन कहाँ पर, कीचड़ में, गटर के पानी में। दूर से देखने में हरियाली लग रही है लेकिन बातिन इंतहाई खबीस और इंतहाई पलीद। ये कूफे वालों की सिफात जो बीबी बयान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कूफे वाले अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने के बावजूद साथ ना दे पाए? क्यों साथ ना दे पाए? एक मंजिल आती है कसरे बनी मकातिल, सैयद शुहदा जा रहे हैं करबला की जानिब। एक मंजिल है जिसका नाम है कसरे बनी मकातिल। उस मंजिल पर पहुंचकर सैयद शुहदा ने देखा कि एक आलीशान खैमा नस्ब है। पूछा कि ये किसका खैमा है? कहा कि ये उबैदुल्लाह इब्न हुर का खैमा है। सरकार ने अपने मुअज्जिन हज्जाज बिन मसरूक को भेजा कि जाओ उसको जाके दावत दो और कहो कि फर्जंद रसूल को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद चाहते हैं। हज्जाज बिन मसरूक गए, खैमे में दाखिल हुए और उबैदुल्लाह इब्न हुर से मुखातिब होकर कहने लगे कि आज तेरी किस्मत जागने वाली है, एक गोल्डन चांस तेरे पास आया है। कहा कि वो कैसी किस्मत जागेगी, वो कैसा चांस है? कहा तेरे नज़दीक फर्जंद फातिमा ने खैमा नस्ब किया है, वो तो उससे मदद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तू उनके लश्कर में शामिल हो जा। उबैदुल्लाह ने कहा कि मैं तो कूफा से निकला ही इसी वजह से था कि ना मैं यजीद के साथ हूं ना मैं हुसैन के साथ, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, ना यजीद की फौज में शामिल होना चाहता हूं ना हुसैन का साथ देना चाहता हूं, लिहाजा मैं नहीं आना चाहता। जब हुज्जाज ने देखा कि उबैदुल्लाह हुर नहीं आना चाहता है, वापस पलटे, सरकार की खिदमत में आए, कहा कि उबैदुल्लाह इब्न हुर ने इनकार कर दिया। अब फर्जंद फातिमा बनफ्स नफीस खैमे में दाखिल हुए।
जैसे ही देखा कि अली का लाल आ गया है, फर्जंद फातिमा आ गया है, एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न हुर अपनी जगह से उठ गया, सदर महफिल में, सदर मजलिस में जगह दी, बिठाया, एहतराम किया, गुफ्तगू हुई। फर्जंद फातिमा ने कहा कि हमें तेरी ज़रूरत है, तो हमारी मदद करना चाहता है? कहा कि नहीं मौला, मैं तो कूफा से निकला ही इसी वजह से हूं, ना आपके साथ होना चाहता हूं ना यजीद के साथ। वलैसा फिल कूफत अंसारुन वला शियातुन इल्ला मालू इला दुनिया। ये वो असल बीमारी है, कूफे वालों की असल बीमारी है। कहा कि जब मैं कूफा से निकला तो कूफा में मैं यानी मैंने क्यों कूफा छोड़ा? का इस वजह से कि कूफा में आपका कोई चाहने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं रहा, मगर ये कि वो सब के सब दुनिया की तरफ माइल हो गए। चंद रोज की दुनिया के लिए हुसैन इब्न अली का साथ छोड़ दिया। हुब्बे दुनिया मालो इलद दुनिया, सब के सब दुनिया की तरफ माइल हो गए। लिहाजा मैं आपके साथ, क्योंकि अब आपके साथ अंसार नहीं है, आपके साथ साथी नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। गोया उबैदुल्लाह इब्न हुर की निगाह नतीजे पर थी और हुसैन इब्न अली उसको ये समझाना चाह रहे थे कि इंसान के बस में नतीजा नहीं है, इंसान के बस में फ़कत कोशिश है। वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के ज़िम्मे क्या है? परवरदिगार आलम ने मुझसे क्या मांगा है? मुझसे नतीजा नहीं मांगा है, परवरदिगार आलम ने मुझसे कोशिश मांगी है। वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा, जो भी आखिरत चाहता है और आखिरत के लिए कोशिश करता है, तो परवरदिगार उसकी सही को, उसकी कोशिश को बेकार जाने नहीं देता। तो हम सब का वजीफा, सैयद शोहदा उसको ये समझाना चाह रहे थे कि तुम्हारा वजीफा यह है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, चाहे हम जंग जीतें या चाहे हम जंग हारें, इससे तुम्हें क्या गर्ज है। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न हुर कहने लगा कि जब मैं देख रहा हूं कि आपके साथ अंसार नहीं है, कोई आपका चाहने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, तो मेरे आने का क्या फायदा, लिहाजा मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। जब फर्जंद रसूल ने देख लिया कि नहीं आना चाहता, तो एक मर्तबा जाने लगे। जाते जाते उबैदुल्लाह इब्न हुर ने सैयद शुहदा से कहा कि आप जा रहे हैं, ये मेरी कीमती तरीन तलवार ये आपके लिए है। ये वो तलवार है कि इस तलवार से मैंने किसी पर वार नहीं किया मगर कि उसके दो टुकड़े कर दिए। आप जा रहे हैं, ये मेरी सवारी, ये मेरा घोड़ा, ये आपके लिए है। ये ऐसा घोड़ा है, ये ऐसी सवारी है कि मैंने इस सवारी पर बैठकर किसी का ताक़ुब नहीं किया मगर ये कि उसको पा लिया। अब सुनेंगे फातिमा के लाल का जवाब क्या था। फातिमा के लाल का जवाब ये था कि हम न तेरे घोड़े के लिए आए थे न तेरी तलवार के लिए आए थे। हमें तेरे घोड़े, तेरे तलवार की जरूरत नहीं है। तू हमारे साथ चलना चाहता, नहीं चलना चाहता। गोया हुसैन इब्न अली ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जाहिरी मालो मता जमा करने नहीं जा रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि नजात की कश्ती हूं, ज्यादा से ज्यादा अफराद मेरी कश्ती में जमा हो जाए और उनको नजात मिल जाए। हुसैन इब्न अली का हम और गम यह है कि बनी नौए आदम को किसी तरीके से हुसैन के वसीले से नजात मिल जाए। आप सुनेंगे कि किस कदर फातिमा का लाल करीम है। मसाइब का जुमला है बज़ाहिर, लेकिन एक मतलब को पहुंचाने के लिए आपको जहमत दे रहा हूं। जब जख्मों से चूर फातिमा का लाल जमीन पर आ गया, जीन से जमीन पर, और पिसर साथ कहने लगा कि काम तमाम करो। शेमर से कहा कि काम तमाम करो। हैबत थी फातिमा के लाल की, अली के लाल की एक हैबत थी। कोई आगे नहीं बढ़ता था, कोई नहीं चाहता था कि इस खून से अपने दामन को रंगीन करे, नहीं चाहते थे। इतने में एक शख्स आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो फातिमा के लाल ने आंखों को खोला, निगाह की उस शख्स की तरफ और कहा कि तू वापस पलट जा, तू मेरा कातिल नहीं है। ये कौन शख्स है जो सुबह से लेकर शाम तक यजीद के लश्कर में शामिल है, यजीद के साथ इसने तलवार चलाई है, पिसर साद के साथ हमले किए हैं इमाम हुसैन के लश्कर पे। आखिरी वक्त है,
अब फर्जंदे फातिमा ये कह रहा है कि तू चले जा, तू मेरा कातिल नहीं है। इस जुमले ने इतना असर किया उस शख्स के ऊपर कि एक मर्तबा वो पलटा और कहने लगा कि फर्जंदे रसूल, इस आलम में भी आपको ये फिक्र है कि कोई जहन्नम में ना चले जाए। एक मर्तबा तलवार को नियाम से निकाला और पेसर साथ की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसके साथियों ने देखा, वार करना चाहा, फौरन से इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको कत्ल कर दिया। और उसने फर्जंदे रसूल की तरफ इशारा करके कहा कि फर्जंदे रसूल गवाह रहिएगा कि आखिरी वक्त में मैंने आपके दिफा में तलवार चलाई है। तो अब देखा आपने कि फर्जंदे रसूल नहीं चाहते हैं कि कोई जहन्नम में चले जाए, क्योंकि नजात की कश्ती हैं, सफीनतुन नजात। हुसैन इब्न अली नजात की कश्ती हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफराद को निजात मिले। तो उबैदुल्लाह इब्न हुर से कहा कि हम ना तेरे घोड़े के लिए आए थे, ना तेरी तलवार के लिए आए थे, मैं तो तुझे लेने आया था। तो ये एक नमूना था। उबैदुल्लाह, मेरा आपसे सवाल ये है कि उबैदुल्लाह इब्न हुर वाक़या करबला के बाद कितने साल जिया होगा? सन 61 हिजरी में वाक़या हुआ। वाक़या करबला के बाद कितने साल जी लिया होगा? जितने साल भी जिया, आज हमारे दरमियान नहीं है, यानी मर चुका है। तो मौत तो बिलाखिर आनी है, चाहे वो जंग में जाता, चाहे वो जंग में ना जाता। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह कि मरना तो है ही। हुसैन इब्न अली उसे समझा रहे थे कि मौत को बासआदत और फजीलत कैसे बना सकता है। आया वो मौत ज्यादा अच्छी है जो बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर इंसान मरे, या वो मौत ज्यादा अच्छी है जो फर्जंदे रसूल के हम रिकाब इंसान जंग करते हुए मर जाए। यही खुसूसियात थी असहाब इमाम हुसैन की, जो सैयद शौदा ने कहा कि मैंने अपने असहाब से ज्यादा किसी के असहाब को नेकोकार और सबसे ज्यादा वफादार नहीं पाया। कैसे असहाब थे कि असर आशूर जब ज़ैनब ने कहा कि भैया अपने असहाब का इम्तिहान तो ले लिया है ना, ऐसे ना हो कि छोड़ के चले जाएं। और नाफे बिन हिलाल के कानों में ये आवाज़ चले गई। एक मरतबा दौड़ के गया हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ और कहा कि हबीब इब्न मज़ाहिर, अली की बेटी को तुम पर इत्मीनान नहीं है, फातिमा की बेटी को तुम पर इत्मीनान नहीं है। बस इतना सुनना था कि एक मरतबा असहाब का गिरोह खड़ा हुआ, तलवारों को अपनी नयाम से निकाला, अपनी गर्दनों पर रख लिया और खेमे के सामने आ गए। कहा कि ए शहजादी, अगर आप हुक्म थे तो हम अभी अपनी गर्दनों को तन से जुदा कर देंगे। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये दुनिया की जो मोहब्बत है, जो 4 दिन की ये दुनिया है हमारी, ये दुनिया की मोहब्बत जब दिल में घर कर जाती है तो इमाम मासूम की बात भी इंसान के दिल पर असरअंदाज नहीं होती है। इमाम मासूम, मासूम इमाम समझा रहे। कितने खुतबे दिए सैयद शौदा ने? असर आशूर खुतबा दिया, सुबह आशूर खुतबा दिया, जब तन्हा रह गए फिर खुतबा दिया। लेकिन यजीदी के उनके सरों पर जूंग नहीं रेंग रही है। आखिर में सैयद शौदा ने एक जुमला कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी बातें तुम पर असर क्यों नहीं कर रही हैं। बुतूनुकुम तमलाउ मिनल हराम, तुम्हारे शिकम हराम से भर चुके हैं। जब दुनिया की मोहब्बत में इंसान अपने शिकम को हराम से भर लेता है तो इमाम मासूम की बातें भी उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी बीमारी है जाने गिरामी। जैसे कि कल की गुफ्तगू भी मैंने अर्ज किया था, आज दोबारा अर्ज कर रहा हूं। हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हुसैन अभी पर्दा गैबत में है और उसे आना है। वो जब आएगा तो कौन कौन उसके हम रिकाब होगा, कौन उसके लश्कर में शामिल होगा। क्या वो खामियां, वो बुराइयां जो कूफी माशरे में पाई जाती थी, क्या वो बुराइयां मुझ में तो नहीं पाई जाती? वो खामियां, वो बुराइयां जो शाम के माशरे में पाई जाती थी, क्या वो बुराइयां तो मुझ में नहीं पाई जाती?
लिहाजा हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हुब्ब दुनिया, दुनिया की हकीकत को खुदावंद करीम ने कैसे बयान किया। एक आयत आपकी खिदमत में पेश करूंगा, आयतें बहुत हैं लेकिन मुझ हकीर का जितना मुताला है, कोई एक आयत और कोई एक हदीस मुझे ऐसी नहीं दिखी कि जिसमें दुनिया की तारीफ की गई हो, दुनिया को सराहा गया हो। दुनिया की मजम्मत आपको मिलेगी कुरान की आयत में भी, अहादीस आइम्मा अतहार में भी। लिहाजा एक आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सूरह मुबारक हदीद आयत नंबर 20, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, जान लो दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल तमाशे के और कुछ नहीं है। वज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम, जान लो दुनिया की जिंदगी सिवाय जीनत के, 4 दिन की चांदनी के और कुछ नहीं है। कितना अरसा लगता है कि इंसान देखता है कि आईने में उसके दाढ़ी के बाल काले हैं, एकदम से जब निगाह पड़ती है देखते देखते अब क्या नजर आता है कि दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। कितना अरसा गुजर लगता है। इंसान अपने ऊपर सोचता है कि अभी तो ये सारे के सारे बाल सफेद थे, काले थे, सफेद कैसे हो गए। ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम, 4 दिन की चांदनी के अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे पर फखर फरोशी के अलावा कुछ नहीं है। इस दुनिया में हर एक दूसरे पर फखर कर रहा है। मेरा ख़ानदान ऐसा, मेरी जायदाद ऐसी, मेरी जॉब ऐसी, मेरे वालिदैन ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, एक दूसरे पर फखर कर रहे हैं। व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय माल और औलाद की कसरत में दौड़ लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। हर शख्स दौड़ लगा रहा है, किसी तरीके से माल ज़्यादा हो जाए, कहीं से माल हाथ आ जाए। फिर इसके बाद खुदावंद करीम ने एक मिसाल देकर समझाया कि देखो दुनिया की ज़िंदगी क्या है। कमसल गैसिन, दुनिया की मिसाल बारिश की तरह है। अजबल कुफ़ारा नबातुहु, जब वो बारिश ज़मीन पर पड़ती है और खेती उगती है तो खेती, हरी भरी खेती को देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन, कुछ दिन गुजरते हैं कि वो हरी भरी खेती जर्द होना शुरू हो जाती है, सूखना शुरू हो जाती है। फतराहु मुस्फर्रन, बस तुम देखते हो कि वो खेती जो कल हरी भरी थी आज जर्द हो गई। सुम्मा यकूनु हुतामन, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, तुम देखते हो कि वो खेती जो कल हरी भरी थी आज खाए हुए भूसे की तरह हो गई। ये दुनिया की मिसाल परवरदिगार आलम ने पेश की। क्या इसके अलावा और कोई दुनिया है? जब इसके अलावा कुछ नहीं है और बिलाखिर तुम्हें यहां से जाना है, गरीब को भी यहां से जाना है, अमीर को भी यहां से जाना है, काफिर को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना है। जाना तो हर एक को है यहां से। जब हर एक को जाना है तो क्या साथ लेकर जाओगे? इस दुनिया में से क्या चीज है जो हमारे साथ जाएगी? वो 5 फुट का गड़ा जिसके अंदर आपको डालकर बंद कर दिया जाएगा, ना उसमें आपकी औलाद जाएगी, ना उसमें बीवी जाएगी, ना उसमें वालिदैन जाएंगे, ना उसमें रिश्तेदार जाएंगे, ना उसमें दोस्त अहबाब जाएंगे, ना उसमें मेरा स्टेटस जाएगा, ना उसमें मेरा माल व मता जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाएंगी तो फकत 2 चीजें जाएंगी, एक अमाले साले, दूसरे विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो जब कुछ यहां से जाने वाला नहीं है तो इस दुनिया से दिल लगाने का क्या फायदा? याद रखिए जाने गिरामी, अहले बैत अतहार से मुत्तसिल होना है। अल्लाह 2 मोहब्बतों को एक दिल में जमा नहीं करता। 2 मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती, या अहले बैत अतहार की मोहब्बत या दुनिया की मोहब्बत। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। क्या आप कहें कि दुनिया की मोहब्बत भी हो, अहले बैत की मोहब्बत भी हो? अच्छा, जब दुनिया की मोहब्बत हम कह रहे हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि इंसान राहिब हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, पहाड़ों पर चले जाए। नहीं, दुनिया की मोहब्बत का मतलब क्या है? कैसे पहचानेंगे कि मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए साहिबान ईमान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। इसका मतलब ये कि जब दुनिया इस हद तक मेरे दिल में आ जाए कि मेरे दीन के आड़े आ जाए, तो समझ ले कि मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है। अब जब दुनिया की मोहब्बत आ गई है तो दो मोहब्बतें एक दिल में कैसे जमा हो सकती हैं? अहले बैत अतहार के साथ जो सबसे बड़ा मामला हुआ वो यही हुआ। क्यों खिलाफत गसब की गई? क्यों फिदक गसब किया गया? क्यों हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीर चलाए गए? क्यों हुसैन इब्न अली को तन्हे तन्हा शहीद कर दिया गया? यही दुनिया की मोहब्बत है। यही 4 दिन की चांदनी, कुछ पैसों के एवज यजीदी सिपाही लड़ रहे थे कि ये सर मैं लेके जाऊंगा, वो कहता था कि मैं लेके जाऊंगा। हबीब इब्न मज़ाहिर को जब शहीद किया तो बनी तमीम के कबीले ने उनका सर जुदा किया, मक्तल में उनका सर जुदा किया। वहीं पर एक शख्स मौजूद था, हुसैन बिन नुमैर। उसने क्योंकि नेज़ा मारा था हबीब इब्न मज़ाहिर को, तो एक मरतबा उसने उस शख्स से कहा कि देखो इस कत्ल में मैं भी शरीक हूं। कहा क्यों शरीक हो? क्या? इसलिए कि मैंने नेज़ा मारा है, तुमने सर कलम किया है, मैंने नेज़ा मारा है। हाँ तो अच्छा क्या हुआ? तो कहा बात यह है कि जितना तुम्हारा इस सर पर हक है उतना ही मेरा भी हक है। तो कहा क्या करें? कहा कि देखो ये सर मुझे दे दो। हुसैन बिन नुमैर ने कहा ये सर मुझे दे दो, मैं इस सर को अपनी सवारी की गर्दन से बांधूंगा और पूरे लश्कर में घुमाऊंगा ताकि लश्कर वाले ये जान लें कि मैंने भी हिस्सा डाला है हबीब इब्न मज़ाहिर के कत्ल में। और फिर उसके बाद ये सर तुम ले लेना और फिर कूफा में तुम ये सर ले जाकर पेश करना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, ताकि तुम्हें भी जायजा मिले। किस कदर माशरा गिर गया। क्यों गिर गया? हुब्बे दुनिया। एक छोटे से जायजे, छोटे से इनाम के एवज में हुसैन इब्न अली का सर नेज़े पर न जाने कितनी मर्तबा बुलंद हुआ और कितनी दफा नीचे रखा गया। हुब्बे दुनिया जाने गिरामी। इसी मरज को बीवी ने आश्कार किया। कल मैंने आपकी खिदमत में खुतबा पेश किया था, आज उस खुतबे का इत्माम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया कि फलक़द ख़ाब अस्सअयु, तुम्हारी सई नाकाम हो गई। ए कूफे वालों, जो तुमने कोशिश ये की थी कि हम अपनी जानों को बचा लें और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कुछ फ़ायदा हासिल कर लें, तुमने फ़कत इस खातिर हुसैन का साथ छोड़ दिया, तो याद रखो कि तुम्हारी सही नाकाम हो गई। कितने दिन जी लोगे इस दुनिया में? वो जो इनाम तुम्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद देगा वो कितने दिन चल जाएगा? तुम्हारी सही नाकाम हुई। व तब्बतिल ऐदी व खसिरत सबका, जो मामला तुम करना चाह रहे थे वो तुम्हारा मामला घाटे का सौदा हुआ। खसिरा किसे कहते हैं? खुसरान। एक मरतबा ये होता है कि इंसान को प्रॉफिट में नुकसान होता है या प्रॉफिट नहीं होता। आज दुकान खोली, कोई ग्राहक नहीं आया, या ग्राहक आए कम आए, प्रॉफिट में नुकसान होता है। लेकिन एक मरतबा इंसान को नुकसान होता है असल सरमाए में। जो इंसान असल सरमाया लगाता है उसमें नुकसान होता है। बड़ी प्यारी मिसाल है इसकी कि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स लोहार है और उसके पास कोई मुश्तरी नहीं आया, तो उसका जो लोहा है वो अपनी जगह रखा रहेगा, उसका जो सामान है वो अपनी जगह रखा रहेगा, जो सरमाया है उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बर्फ बेचने वाले का कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या होगा? प्रॉफिट तो गया, वो बर्फ भी पिघल जाएगी, यानी असल सरमाया भी ज़ाया हो जाएगा। इसको अरबी में कहा जाता है खुसरान। खुसरान। बीवी समझा रही है कि तुमने न फ़कत ये कि फ़ायदा नहीं किया, बल्कि जो तुम्हारा असल सरमाया था उसमें भी तुमने घाटा किया। तुम्हारा असल सरमाया क्या था? तुम्हारी जान, तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा रूह, तुम्हारी रूह, जो आखिरत में साथ साथ जानी है। ये जो मादी बदन है ये तो मट्टी में मिल जाएगा, जो तुम्हारी रूह आखिरत में साथ साथ जानी है
तुमने उसको नुकसान में डाल दिया, तो न सिर्फ ये कि तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो तुम्हारा असल सरमाया था वो भी जाया हुआ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल उनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि तुम में से आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला कौन है। आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटा किसने उठाया? फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला शख्स वो है कि जिसकी सही, जिसकी कोशिश दुनिया में भी जाया हुई, गुमराह हुई। यानी एक वो शख्स जिसने खून पसीना एक कर दिया इस दुनिया के कमाने के लिए, लेकिन वो जो खून पसीना उसने एक किया, वो जो मेहनत उसने की, वो भी जाया हुई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सनआ, जबकि वो गुमान ये करते थे कि हम तो बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। यानी अपने जाम में वो ये समझ रहे थे कि हम तो बहुत फायदे में, हमने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। लेकिन ये अक्सरीन आमाला ने कि जिनकी सही इस दुनिया में जाया हुई। फिर खुदावंद करीम फरमाता है कि कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, बेशक घाटा उठाने वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने नफ्स को घाटे में डाल दिया। जैसे कि बीबी ने फरमाया कि तुमने न फकत फायदा हासिल नहीं किया, बल्कि जो तुम्हारा सरमाया था तुमने उसको भी घाटे में डाल दिया। फिर इसके बाद बीवी फरमाते हैं बुअतुम बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तुमने अल्लाह के गज़ब को खरीद लिया। दुरिबत अलैकुमुद्दिल्ला वल मस्कना, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी पेशानी पर सख्त हो चुकी है। वैलकुम या अहलल कूफा, ए कूफे वालो तुम पर वाय हो। अतदरून अय्य कबदिन लिरसूलिल्लाहि फरैतुम, जैसे कि कल की गुफ्तगू में मैंने आपके खिदमत में बयान किया था कि बीबी ने जो एक काम किया है कूफे में भी और शाम में भी, असीरान करबला में, वो इस बात को वाज़े करने की कोशिश की है कि ये जो जुर्म हुआ है ये कैसा जुर्म है, ये जो कत्ल हुआ है क्या ये कोई आम कत्ल है या नहीं, गोया ये रसूलुल्लाह का कत्ल है। लिहाजा फरमाया कि ए अहले कूफा, क्या तुम जानते हो कि किस रसूल खुदा के जिगर को तुमने पारा कर दिया। यानी क्या मतलब? यानी बीबी ये समझाना चाह रही हैं कि नेज़े पर जो सर देख रहे हो ना, ये सर हुसैन इब्न अली का नहीं है, ये सर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इसलिए कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मतलब ही यही है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो कुछ हुसैन इब्न अली के साथ हुआ, न समझना कि हुसैन इब्न अली के साथ हुआ, बल्कि रसूलुल्लाह के साथ हुआ। अय्य किबदिन लिरसूलिल्लाहि फरैतुम, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह के किस जिगर को तुमने पारा कर दिया। व अय्य दमिन लहू सफकतुम, तुम जानते हो कि किस रसूलुल्लाह के खून को तुमने बहाया है। यानी ये करबला गोया रसूलुल्लाह का मक्तल है, ये खून जो बहा है हुसैन इब्न अली का नहीं बहा, रसूलुल्लाह का खून बहा है। व अय्य करीमतिन लहू अबरस्तुम, क्या तुम जानते हो, ये मसाइब का जुमला है लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह के किस हरम को तुमने नामहरमों के सामने पेश कर दिया। रसूलुल्लाह की, ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, ये रसूलजादियां हैं, ये रसूलुल्लाह की नवासियां हैं। न समझना कि अली की बेटी है, न समझना कि फातिमा की बेटी है, ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, ये रसूलुल्लाह का घराना है। तुमने रसूलुल्लाह के घराने को नामहरमों के सामने ला खड़ा किया। फिर इसके बाद बीवी फरमाती हैं वअय्य हुर्मतिन लहू इंतहक्तुम, वो कौन सी रसूलुल्लाह की हुर्मत है कि जिसको तुमने पामाल कर दिया। ये खुतबा यहाँ तक पहुँचा था कि एक मरतबा बशीर कहता है कि फल्लाही लक़द रअयतुन्नास यौमइदिन हयारा, खुदा की कसम मैं देख रहा था कि लोग ज़ैनब का खुतबा ऐसे सुन रहे थे जैसे वो हैरान और परेशान हो, सब के सब।
हैरान और परेशान। कान्नहुम कानू सुकारा, गोया उन पर सहर तारी हो गया था, नशा तारी हो गया था, और वो सब के सब कान लगाकर ज़ैनब बिनत अली की बातें सुन रहे थे। यबकूना व यहज़ुनून, फ़कत सुन नहीं रहे थे, रो भी रहे थे और गम का इजहार भी कर रहे थे। व यतफ़ज्जऊन व यतअस्सफ़ून, गिरिया और बुका भी कर रहे थे और अफसोस भी कर रहे थे। लेकिन अब अफसोस का क्या फ़ायदा, अब अफसोस का क्या फ़ायदा। वक़द वज़अू ऐदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम, ज़ैनब के खुतबा ऐसा था कि लोग सुनते जा रहे थे और अपने हाथों को अपने मुंह में दिए जा रहे थे। फिर बशीर कहता है कि नज़र तो इला शैख़िम मिन अहलिल कूफा, एक बूढ़े आदमी की तरफ मेरी निगाह गई जो मेरे बराबर में खड़ा था। क़द बका हत्ता इख़्ज़ल्लत लहयतुहु बिदुमूइ, वो इस कदर रो रहा था बीबी का खुतबा सुन के कि उसकी रीश, उसकी दाढ़ी उसके आंसुओं से तर हो गई। वह हुआ यक़ूल, और वो कहता जा रहा था, सदक़ती बे अबी व उम्मी, कहता जा रहा था कि अली की बेटी, तुमने सही कहा, तुमने सच कहा, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ। कुहूलुकुम खैरुल कुहूल, तुम्हारे बूढ़े सबसे बेहतरीन बूढ़े। शुब्बानुकुम खैरुश शुब्बान, तुम्हारे नौजवान सबसे बेहतरीन नौजवान। निसाउकुम खैरुन निस्वान, तुम्हारी औरतें सबसे बेहतरीन औरतें। नस्लुकुम खैरु नस्लिन, आपकी ज़ुर्रियत, आपकी नस्ल सबसे बेहतरीन नस्ल। यहाँ तक खुतबा पहुँचा था कि एक मरतबा सैयद साजिदीन ने फुपी से कहा कि या अम्मत इस्कुती फ़फ़िल बाक़ी मिनल मादी एतबार, ए फुपी अम्मा बस अब खामोश हो जाइए, जो लोग चले गए हैं उनमें बाकी रहने वालों के लिए इबरत है। वान्ति बिहम्दिल्लाहि आलिमतुन गैर मुअल्लमा व फ़हीमतुन गैर मुफ़हमा, और इमाम मासूम है, इमाम मासूम गवाही दे रहा है कि फुपी अम्मा आप बिहम्दिल्लाह ऐसी आलिमा हैं कि जिसको किसी ने इल्म नहीं सिखाया, ऐसी समझ बूझ रखने वाली हैं कि जिसको किसी ने समझाया नहीं है। फ़हीमतुन गैर मुफ़हम। फिर इसके बाद रावी कहता है कि लोग रोने लगे, यहाँ तक कि काफ़िला नीचे उतरा, एक खैमा लगाया गया, उस खैमे में अहले बैत अतहार शामिल हो गए। ये एक खुतबा था जो ज़ैनब बिनत अली ने दिया। एक खुतबा इमाम हुसैन की बेटी ने दिया। वो खुतबा क्या था? खुदावंद करीम की हम्द व सना करने के बाद फरमाया कि अम्मा बाद या अहलल कूफा या अहलल मकर वल गदर वल खुयाला, ए अहले कूफा, ए मक्कार और फरेबी लोगों, ए ख्वाब व ख्याल की बातें करने वाले लोगों, इन्ना अहलल बैत इब्तलानल्लाहु बिकुम, हम अहले बैत वो हैं कि अल्लाह ने हमारे ज़रिए से तुम्हारा इम्तिहान लिया। व इब्तलाकुम बिना, और हमारा इम्तिहान तुम्हारे ज़रिए से लिया। यानी गोया समझाना चाह रही थी जो करबला का वाक़या हुआ, ये दो तरफ़ा इम्तिहान है। ये इम्तिहान फ़कत हुसैन इब्न अली का नहीं था, जहाँ हुसैन इब्न अली का इम्तिहान था वहीं उम्मत का इम्तिहान था। और ऐसा इम्तिहान था कि अल्लाह के रसूल बार बार बतला के गए, बार बार समझा के गए। जिब्रील अमीन ने मुझे ख़बर दी है कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी। यहाँ तक कि वो करबला की मट्टी उम्मे सलमा के पास रखवा के गए, कहा कि देखती रहना, जब ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना कि मेरा हुसैन मारा गया। तो ये अल्लाह के रसूल बार बार क्यों बतला रहे हैं? इसलिए कि जहाँ हुसैन इब्न अली का इम्तिहान है वहाँ उम्मत का इम्तिहान है। उम्मत का इम्तिहान यही है कि क्या हुसैन इब्न अली का साथ देते हैं या नहीं देते। तो बीबी ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें, हमारा इम्तिहान तुम्हारे ज़रिए से लिया और तुम्हारा इम्तिहान हमारे ज़रिए से लिया। वजअल इल्महु इंदना व फ़हमहु लदैना, परवरदिगार ने अपना इल्म हमारे नज़दीक करार दिया। व फ़हमहु लदैना, परवरदिगार ने अपना फ़हम हमें अता किया। फ़नहनु ऐबतु इल्मिही, हम अहले बैत अतहार खुदा के इल्म के ख़ज़ानेदार हैं, खुदा के इल्म के संदूक हैं। व विआउ फ़हमिही व हिकमतिही, हम खुदा के हिकमत और खुदा की समझ के ज़र्फ़ हैं।
व हुज्जतहु फिल अर्ज़ फ़ी बिलादिही लिइबादिह, हम परवरदिगार की हुज्जत हैं उसके बंदगान पर। अकरमन अल्लाह बिकरामतिह, परवरदिगार आलम ने अपनी ख़ास करामत के ज़रिए से हमारी तकरीम फरमाई। व फ़ज़्ज़लना बिनबिय्यिह, परवरदिगार आलम ने हमें अपने नबी के ज़रिए से फ़जीलत बख्शी। अला कसीरिम मिन खल्क़ि तफ़दीलन फ़कज़्ज़बतुमूना व कफ़्फ़रतुमूना, हमको पूरी खिलकत पर फ़जीलत बख्शी, लेकिन इस फजीलत के एवज़ में तुमने क्या किया? तुमने हमारी तकज़ीब की, तुमने हमें झुटलाया, तुमने हमारा इनकार किया। वरअयतुम क़ितालना हलालन, गोया तुम इस हद तक पहुँच गए कि तुमने हमारे कत्ल को हलाल जाना। यह अजीब जुमला है, यह अजीब जुमला है। ये उस माशरे की दीनी गैरत को जगाया जा रहा है कि तुम समझ रहे हो कि तुमने क्या काम किया है। तुम इस फस्तीस तक आ गए हो कि तुमने हुसैन इब्ने अली के कत्ल को हलाल शुमार किया, यहाँ तक के फतवे दिए गए कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल वाजिब है। इस हद तक आ गए तुम। व अम्वालना नहबन, तुम इस हद तक गिर चुके हो कि तुमने हमारे माल को लूटना हलाल शुमार किया। तुम समझते हो कि अहले बैत अतार को लूटना हलाल है। जिस तरीके से और जंगों में होता है, जब कोई शख्स जंग जीत जाता है तो फरीक मुखालिफ को लूटा जाता है। गोया तुमने हमें दूसरों से मुकायसा किया, आम अफराद से मुकायसा किया कि जिस तरीके से आम अफराद का माल लूटना जायज़ है, गोया तुमने समझा कि अहले बैत अतार के माल को लूटना भी जायज़ है। कान्ना औलाद तुर्क वल काबुल, तुमने हमें ऐसे कैदी बनाया कि जैसे हम तुर्क और काबुल की औलाद हैं। ये सारे के सारे जुमले अज़ान गिरामी वो जुमले हैं कि एक एक जुमले पे इंसान घंटों रोए ना तब भी कम है, घंटों गिरिया करे एक एक जुमले पे तब भी कम है। तुमने कैसे कैदी बनाया हमको? कैदी बनाना, कैदी कोई सोच सकता है? कैदी का उन्वान आले रसूल के लिए, रसूल ज़ादी के लिए, अली की बेटी के लिए कैदी का उन्वान। यही वजह है कि जब मसाइब पढ़ने वाले ने मसाइब पढ़े एक बहुत बड़े मर्जे के सामने और एक जुमला कहा, वो जुमला क्या था? दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, ज़ैनब दाखिल हुई इब्न ज़ियाद के दरबार में। इतना जुमला कहा, खाली इतना जुमला कहा बस हो जाओ, बस मसाइब हो गए। यही जुमला रोने के लिए काफ़ी है कि अली की बेटी कैदी बनाकर लाई जा रही है। कहा तुमने हमें ऐसे कैदी बनाए जैसे हम तुर्क और काबुल की औलाद हैं, हम तुम्हारे नज़दीक इतने गिरे हुए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। वफ़रहतुम बिही क़ुलूबकुम इज्तिराअम मिनकुम अलल्लाह, न सिर्फ ये कि तुमने हमें कैदी बनाया, बल्कि कैदी बनाने के बाद तुमने सुरूर और मसरत का इजहार किया कि गोया तुम्हें फ़तह हासिल हो गई। इसी तरीके से एक और ख़ुतबा सैयदुस साजिदीन ने दिया। इस खुतबे के बस चंद अल्फाज में आपकी खिदमत में पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी जहमत तमाम। बशीर कहता है कि एक मरतबा ज़ैनुल आबिदीन ने लोगों को इशारा किया और इशारे से कहा कि सब खामोश हो जाएं। सब के सब खामोश हो गए। फिर इसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास मन अरफनी फ़क़द अरफनी, ए लोगो जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है। वमन लम यअरिफनी फ़अना अली इब्नुल हुसैन, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा। कौन हुसैन? अल मज़बूह बिशत्तिल फ़ुरात, जिसको फ़ुरात के किनारे ज़िबह कर दिया गया, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ। मिन गैर ज़हलिन वला तुरात, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी खून के। हुसैन इब्न अली ने किसी का खून नहीं बहाया था, किसी का माल नहीं लूटा था, बग़ैर गुनाह के हुसैन इब्न अली को ज़िबह कर दिया गया। अनब्नु मन तुहिक हरीमो, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसकी हुर्मत को पामाल किया गया। वसुलिब नईमो, मैं उसका बेटा हूँ। जुमला सुनना चाहेंगे? मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसका कुर्ता तक लूट लिया गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसके बदन की एक एक चीज़ लूट ली गई।
अस्सलामु अलल बदन सलीब, ज़ियारत नाहिया का जुमला है ना। इमाम फरमाते कि मेरे उस जद पर सलाम हो जिसके बदन की एक एक चीज लूट ली गई, हत्ता वो अंगूठी जो उंगली में थी जो निकल नहीं रही थी, उस अंगूठी को लूटने के लिए फातिमा के लाल की उंगली काट दी गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या जुल्म हुआ अहले बैत अतार पर, क्या जुल्म हुआ। आज मुझे उम्मुल मसाइब, उस हस्ती के मसाइब पढ़ने हैं कि जिसका लक़ब ही उम्मुल मसाइब है। मसाइब की माँ, मसाइब की माँ। कितनी मुसीबतें आई हैं। कभी इंसान सोचता है कि इस बीवी की कौन सी मुसीबत को पड़े। आया शब आशूर की मुसीबत को पड़े, आशूर वाले दिन की मुसीबत को पड़े, 11 मुहर्रम की मुसीबत को पड़े, कूफे की मुसीबत को पड़े, शाम की मुसीबत को पड़े, या जब शाम से दोबारा मदीने गई है तो उस मुसीबत को पड़े। इंसान किस मुसीबत को पड़े। यहाँ तक कि एक मंज़र मेरी आंखों के सामने आता है, और जो मंज़र ऐसा मंज़र है कि इंसान उस मंज़र को फ़कत तसव्वुर करे तो इंसान रोने लगता है। जब सैयद शुहदा ने विदा किया ना, जाने लगे मक्तल की जानिब, बीबी से विदा किया और जाने लगे मक्तल की जानिब, तो मक्तल का जुमला है, एक मर्तबा ज़ैनब नंगे पाँव खैमे से बाहर आई और कहा कि भैया थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। कहा बहन क्या हुआ। कहा अम्मा की वसीयत याद आ गई। कहा क्या वसीयत है। कहा अम्मा ने कहा था कि जब हुसैन विदा करके मक्तल की जानिब जाने लगे तो ज़ैनब मेरी जानिब से हुसैन के गले के बोसे लेना, कि जहां पर शिमिर का खंजर चलाया जाएगा। एक बहन ने भाई के बोसे लिए। जब ज़ैनब वापस जाने लगी ना तो एक मर्तबा भाई ने भी कहा होगा ज़ैनब जरा अपने खांधों को आगे ला, मुझे भी बोसा लेने दे। कहा भैया मेरे कांधों का बोसा क्यों ले रहे हैं। कहा हाँ ज़ैनब कुछ देर बाद इन कांधों में रस्सी बांधी जाएगी, इन हाथों में रसन बांधी जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फिर वो वक्त भी आया जब एक मर्तबा फातिमा का लाल जीन से जमीन पर आया और ज़ैनब भागती हुई एक मर्तबा भैया के पास आई। हुसैन इस कदर जख्मी है कि बहन भाई को ना पहचान सकी। कहा कि अंत या अखी, ए मेरे भाई क्या तू ही मेरा भाई है, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है, क्या तू ही मेरा माजाया है। ये कहती हुई एक मर्तबा ज़ैनब हुसैन से लिपट गई। पिसर साद नजदीक आया और कहने लगा कि जल्दी करो, हुसैन का काम तमाम करो। इतना सुनना था कि एक मर्तबा अली की बेटी को जलाल आया। कहने लगी क्या पिसर साद तुझे शर्म नहीं आती, ये फातिमा का लाल है, रसूल खुदा का नवासा है, तू कह रहा है कि जल्दी हुसैन का काम तमाम करो। इतना सुनना था कि पिसर साद रोने लगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और फिर एक मर्तबा इशारे से कहा कि इस ज़ैनब को हुसैन से जुदा किया जाए। बहुत कोशिश की गई बहन को भाई से जुदा करने की, लेकिन जब सारी कोशिश के बाद ज़ैनब हुसैन से जुदा ना होती थी ना तो एक मर्तबा शिमर ने ताजियाना उठाया। ताजियाने मार मार के एक बहन को भाई से जुदा किया गया और बहन 70 कदम के फासले पर खड़ी हो गई। अब जो मंजर देखा, अरे खुदा किसी बहन को वो मंजर ना दिखाए। 70 कदम के फासले पर ज़ैनब खड़ी हुई थी, देख रही थी शिमर हुसैन के सीने पर सवार है। एक मर्तबा शिमर ने हुसैन के गेसुओं में हाथ डाला, पुश्ते गर्दन से 12 ज़रबतें लगाई। अरे हर ज़रबत पर ज़ैनब कहती थी वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना। अरे हाय मेरा माँ जाया, हाय मेरा माँ जाया। हुसैन को ज़िबा किया, ज़ैनब की आंखों के सामने ज़िबा किया गया। फिर 11 मुहर्रम आ गई। जब 11 मुहर्रम आ गई ना और काफिले को ले जाने लगे, जब काफिले को ले जाने लगे तो एक मर्तबा दोबारा ज़ैनब की निगाह भाई के लाशे पर पड़ी। जैसे ही भाई के लाशे पर निगाह पड़ी, एक मर्तबा ज़ैनब ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस्समा हादल हुसैन बिल अरा। ए रसूल खुदा, ये आपका नवासा है
जो सरजमीन करबला पर बेगौर गफन पड़ा हुआ है। अल-मज़ूद अर्रास बिल क़फ़ा, या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा है कि पुश्ते गर्दन से जिसका सर जुदा किया गया। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा ये काफिला कूफा में पहुंचा और कूफा में पहुंचने के बाद एक मर्तबा रावी कहता है कि मैंने देखा कि कूफा के दरवाजे से काफिला दाखिल हुआ। एक शख्स था जो सवारी पर सवार था, जिसके गले में तौक था, जिसके हाथ में हथकड़ियाँ थीं, जिसके पैरों में बेड़ियाँ थीं। मैंने उसकी गर्दन को देखा, तौक की वजह से उसकी गर्दन से खून रिस रहा था। फिर मैंने देखा तो क्या देखा, कुछ बीबियों की सवारी दाखिल हुई। इतने में रावी कहता है कि मैंने देखा कि ज़ैनब की निगाह उस सर पर पड़ी, उस नेज़े पर पड़ी जिस नेज़े पर हुसैन का सर बुलंद था। अरे इस निगाह का पड़ना था, न जाने ज़ैनब को क्या याद आया कि एक मर्तबा अपना सर चूबे महमिल से दे मारा। अरे खून का फव्वारा रोशन हुआ। अरे कोई पूछे ज़ैनब क्या याद आया, तो शायद ज़ैनब कहेगी, अरे मैं खड़ी हुई देख रही थी, शिम्र मेरा भाई का सर ज़िबह कर रहा था, मेरे भाई का सर कलम कर रहा था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन।